हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं कृष्ण कुमार यादव और आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 5.3। ठीक है दोस्तों, इसके हम प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 3। तो हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है। एक एपी में a बराबर 5 दिया गया है, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया है। हमें n और sn की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए मैं आपको एक बार फिर से बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पर a क्या होता है दोस्तों, प्रथम पद होता है। d क्या होता है, हमारा सारो अंतर होता है। an क्या होता है, अंतिम पद होता है। ठीक है दोस्तों, और n क्या है, पदों की संख्या। और sn क्या होता है दोस्तों, जितने भी पद हैं उसका योग। ठीक है, और हम देखो मैं अपने प्रश्नावली 5.2 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पदों की संख्या या पद ज्ञात करने का सूत्र। तो वो सूत्र क्या होता है दोस्तों, an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक d। आपको ये सूत्र अच्छे से याद कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही आपको पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र भी याद कर लेना। वो क्या होता है, n/2 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक d। ठीक है दोस्तों, अब देखो इस सूत्र में और इस सूत्र में क्या अंतर है, यहाँ पर 2a लग गया और यहाँ पर क्या है a, और इसके बाद क्या है n/2। ठीक है दोस्तों, केवल इतना डिफरेंस है इसमें। और इसी का एक दूसरा रूप होता है, वो क्या होता है, अगर हमें कहीं पर d नहीं दिया होगा और कहीं पर n नहीं दिया होगा तो हमें एक अन्य सूत्र यूज करना है। वो क्या होता है दोस्तों, n/2 a प्लस में an। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गए। अब देखो यहाँ पर हमें पता है an क्या होता है, अंतिम पद। a क्या है दोस्तों, प्रथम पद। n क्या है, पदों की संख्या। और d क्या होता है, सारो अनुपात। इसी प्रकार इस सूत्र में sn क्या होगा, जितने पद हैं उनका योग। जैसे 10 पद हैं तो 10 पदों का योग, प्रथम 10 पदों का योग, प्रथम 20 पदों का योग, जितने भी पद हमें पूछा जाएगा उन पदों का योग। n क्या होता है, पदों की संख्या। a क्या होगी, सेम प्रथम पद, और n वही पदों की संख्या, और d क्या होता है, सारो अनुपात। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पर ये a और an है। यहाँ पर a क्या है, प्रथम पद, और an क्या है, अंतिम पद। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 1 पर। देखो प्रश्न नंबर 1 में क्या क्या दिया गया है, हमें a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50 दिया गया है। और क्या कहा गया है, हमें n ज्ञात करना है और sn ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो कैसे ज्ञात करेंगे। अब देखो इसमें से कौन सा सूत्र यूज करेंगे। हमारे पास क्या क्या दिया गया है, a दिया गया है, d दिया गया है और an दिया गया है। तो कौन सा सूत्र यूज करेंगे, इसमें ये सूत्र यूज कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास क्या नहीं है, n नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या नहीं है, n नहीं है, तो हम ये सूत्र भी यूज नहीं कर सकते। तो हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना होगा, इस सूत्र से हमें n ज्ञात करना होगा। कैसे ज्ञात करेंगे, an बराबर क्या होता है दोस्तों, a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक d। ठीक है दोस्तों, देखो हम जब तक sn ज्ञात नहीं कर सकते जब तक हमारे पास n नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें पहले क्या ज्ञात करना होगा, n ज्ञात करना होगा, यानी पदों की संख्या ज्ञात करनी होगी। तो कैसे ज्ञात करेंगे, an की वैल्यू हमारे पास कितनी है दोस्तों, 50 बराबर a की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 5। ठीक है, प्लस है तो प्लस लगा देंगे। n पदों की संख्या हमें ज्ञात करनी है, n-1, और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 3। तो ये हो गया 3। अब देखो इस 5 को मैं जब बाईं तरफ लेके आऊंगा तो कितने हो जाएंगे, 50 माइनस 5। ठीक है दोस्तों, बराबर ये क्या है, n-1 और क्या है, मल्टीप्लाई 3। अब 50 में से 5 जाएंगे तो कितने बच गए, 45 बराबर n-1 और ब्रैकेट 3। अब ये 3 इसके गुना में है, जब ये बाईं तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में। तो हमारे पास क्या संख्या आ जाएगी, 45/3, और ये क्या हो गया, n-1। 45 में 3 का भाग देंगे तो कितना आ गया, 15। ठीक है दोस्तों, बराबर n-1। ये -1 जब मैं बाईं तरफ लेके आऊँगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये कितना हो गया, 15 + 1 बराबर n, और n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 16। समझ में आ गया। अब देखिए ये जो AP है जिसमें a क्या है, 5, d क्या है, 3 और an यानी अंतिम पद, ये कौन सा पद होगा, an क्या होगा, 16वां पद होगा। जो हमारा 50 है वो कौन सा पद होगा, 16वां पद होगा। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, इस प्रश्न में क्या कहा गया, n ज्ञात कीजिए। तो n हमने बता दिया कितना है, 16 पद है। ठीक है, और अगला क्या ज्ञात करना है, हमें sn ज्ञात करना है। sn क्या है, प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो sn कैसे ज्ञात करेंगे। अब हमें पता है SN बराबर क्या होता है। अब देखो दोनों सूत्र यूज ले सकते हैं, आप चाहो तो फर्स्ट वाला सूत्र भी यूज ले सकते हैं योग के लिए, और ये सेकंड वाला भी यूज ले सकते हैं योग के लिए। ठीक है दोस्तों, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास देखो सेकंड वाला कैसे,
प्रथम पद है हमारे पास दिया गया है 5 है, और ए एन क्या होता है अंतिम पद हमारे पास कितना है 50, और एन भी कितना है हमारे पास 16। तो हमारे पास जो सेकंड सूत्र में ये यूज लेने के लिए सभी चीज़ें हैं। अगर फर्स्ट सूत्र लेंगे तो हम ये थोड़ा बड़ा पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे सेकंड सूत्र से ही हल करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो एस एन बराबर, अब एन कितना है हमारे पास 16, तो हम यहाँ पर लिख देंगे एस 16 यानी 16 पदों का योग, ठीक है दोस्तों। एन बाई 2, एन कितना है हमारे पास 16/2, और ए क्या है प्रथम पद 5, और ए एन कितना है दोस्तों 50, ठीक है। समझ में आ गए। देखो बहुत ही सिंपल है, एक दो बार आप इनको समझोगे और खुद रफ नोटबुक में करोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो ये कितना हो गया, 16 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आ गया 8, और 50 और 5 कितने हो गए दोस्तों 55 हो गए, ठीक है। किसका मान है ये एस 16 का, ठीक है। एस 16 का मान कितना आ गया 55 × 8। अब 55 को 8 से गुना करूंगा तो कितना आ गए 5 8 40 की साईपुर असल पाई 4, 5 8 40 और 4 44, यानी कि हमारे पास जो एस 16 का मान है वो कितना आएगा दोस्तों 440 आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो हम दोनों ज्ञात कर दिया, एन भी ज्ञात कर दिया है और एस एन भी ज्ञात कर दिया, ठीक है दोस्तों। देखो पूरी प्रश्नावली 5 किस पर आधारित थी, इन तीनों सूत्र पर आधारित है, ठीक है दोस्तों। जो प्रश्नावली 5.1 थी वो केवल परिभाषा पर आधारित थी कि समांतर श्रेणी क्या होती है, ठीक है दोस्तों। प्रश्नावली 5.2 है वो इस सूत्र पर आधारित है, पदों की संख्या ज्ञात करने पर, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 कोष्टक डी। और जो प्रश्नावली 5.3 है इसमें ये तीनों सूत्र काम आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपको इन सूत्र को अच्छे से याद कर लेना, मात्र 3 सूत्र याद करोगे तो पूरी प्रश्नावली सोल्व कर सकोगे, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 2 पर। हमारा दूसरा प्रश्न क्या है, हमारा दूसरा प्रश्न है ए बराबर 7 ए 13 बराबर 35 दिया है, तो हमें क्या ज्ञात करना है डी की वैल्यू और एस 13 यानी प्रथम 13 पदों का योग ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। अब देखो हमारे पास क्या क्या दे दिया गया है, ए दे दिया गया है और ए एन दे दिया गया है, तो इससे हम तो एस एन तो सीधा ही ज्ञात कर सकते हैं। तो पहले क्या करेंगे एस एन ज्ञात करेंगे। अब देखो इसमें एक चीज और ध्यान देने योग्य बात है, वो क्या है ए 13 का मतलब क्या होगा, यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है दोस्तों 13 दी गई है, ठीक है दोस्तों। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है एस 13 ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे n बाई 2, तो कितने हो गए n कितना है 13/2, और a कितना है हमारे पास 7 प्लस, और a n कितना है दोस्तों 35, ठीक है। हमने क्या किया इस सूत्र में सारे मान रख दिए, तो हमारे क्या आ जाएगा एस 13 यानी कि प्रथम 13 पदों का योग आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब देखो इनको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 13/2 और 35 प्लस 7 कितने हो गए दोस्तों 42 हो गए, कितने हो गए 42 हो गए। अब 42 को मैं इससे काटूंगा 2 से तो कितने आ गए 21 आ गए। अब क्या करना है हमें 21 को गुणा करना है किससे 13 से, किसकी वैल्यू आ जाएगी एस 13 की, ठीक है। अब 13 एकम 13, कितने बच गए 3। अब देखो कितने बच गए दोस्तों 13 एकम 13, 3 बच गए कितने असल 1, 13 दूनी 26 और 1 27, कितने आ गए हमारे पास जो एस 13 की वैल्यू है वो कितनी आ गई 273 आ गई, ठीक है। जो हमारे पास एस 13 की वैल्यू है वो कितनी आ गई 273। अब अगला हमें क्या ज्ञात करना है डी ज्ञात करना है, तो डी कैसे ज्ञात करेंगे, हम पद ज्ञात करने वाले सूत्र से ज्ञात करेंगे। हमें पता है क्या होता है ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 कोष्टक डी। ए एन क्या है अंतिम पद कितना है हमारे पास 35। ए क्या होता है प्रथम पद कितना है हमारे पास 7 प्लस n माइनस 1 कोष्टक डी। हमें n दिया गया है 13, ठीक है दोस्तों। अब देखो 35 माइनस 7 कितने हो गई, जब मैं 7 को जब बाईं तरफ लेके आऊँगा तो किसके हो जाएंगे माइनस के, और 35 में से 7 जाएंगे तो कितने बच गए दोस्तों 28 बच गए, बराबर 13 में से 1 जाएंगे तो कितने बच गए 12, और ये क्या हो गया डी हो गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो d बराबर क्या हो जाएगा 28/12, इसको काटो, किससे काटेंगे 4 से काटेंगे तो कितने आएंगे 7 चौक 28 और 4 3 12, यानी डी की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 7/3 आएगी, ठीक है दोस्तों। और इनके पदों का योग कितना है हमारा 273, और डी की वैल्यू कितनी आई 7/3। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 3 पर। अब देखिए दोस्तों हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है, प्रश्न नंबर 3 है a 12 बराबर 37, यानी कि हमारा जो a 12 a अंतिम पद हो गए a n बराबर कितना हो गया 37। डी की वैल्यू हमें दी गई है 3,
तो हमें a और S12 ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ से हमें एक चीज़ और क्या मिल गई, n मिल गई। n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, हमारे पास 12 है। ठीक है दोस्तों, कैसे पता चला, a 12 पूछा है तो यानी कि n 12 होगा। ठीक है, अब देखो हमें क्या ज्ञात करना है, a ज्ञात करना है। तो a कैसे ज्ञात करेंगे, इस सूत्र से ज्ञात करेंगे। तो हमारा सूत्र क्या है, an बराबर a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक d। ठीक है दोस्तों, अब a 12 क्या है, हमारे पास 37 है, a हमें ज्ञात करना है, प्लस n क्या है दोस्तों 12 माइनस 1, और d की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 3 दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये कितना हो गया, 37 बराबर a प्लस ये कितने हो गए, 12 में से 1 गए तो कितने बच गए, 11, और 11 को 3 से गुना करूंगा तो कितने हो गए, 11 तिये 33। अब ये 33 जब मैं बाईं तरफ लेके आऊंगा तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। तो ये क्या आ जाएगा, 37 माइनस 33 बराबर a। ठीक है, अब ये कितने बच गए, 37 में से 33 गए तो कितने बच गए, 4, वो भी। ठीक है, और ये किसकी वैल्यू आ गई, हमारे पास 1 की वैल्यू आ गई, यानी कि हमारा जो 1 का मान होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब अगला हमें क्या ज्ञात करना है, S12 ज्ञात करना है। S12 क्या होगा, प्रथम 12 पदों का योग ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, तो योग ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है हमारा, Sn बराबर n/2 a प्लस an। ठीक है दोस्तों, अब देखो s के कौन से पद ज्ञात करने हैं, हमें 12 पद ज्ञात करने हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे S12। n यानी पदों की संख्या कितनी है हमारे पास, 12/2। प्रथम पद हमने ज्ञात किया है, कितना है, 4, और अंतिम पद an कितना है दोस्तों, हमारे पास 37। कितना है, 37। ठीक है दोस्तों, अब देखो 12 में 2 का भाग दूंगा तो कितना आ गया, 6, और 37 और 4 कितने हो गए दोस्तों, 41 हो गए। इसको 6 से गुना करूंगा तो कितने आ गए, 6 एकम 6, 6 चौका 24, यानी हमारे पास जो S12 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ गई दोस्तों, 246 आ गई। ठीक है दोस्तों, देखो कितने सिंपल प्रश्न है, केवल क्या करना है, हमें इनके मान रखने केवल इन सूत्र में, तो हमें ए भी आ जाएगा, डी भी आ जाएगा, या जो पूछा जाएगा वो आसानी से मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, केवल कितना काम करना है, हमें जो भी दिया गया होगा, जो भी चीजें दी गई होगी प्रश्न में, ए दिया गया है, डी दिया गया है, उनका मान कहाँ रखना है, इन सूत्र में रखना है। पूरी प्रश्नावली 5.3 इसी पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, A3 की वैल्यू दी गई है हमें, कितनी है, 15, और S10 का मतलब क्या हो गया, प्रथम 10 पदों का योग कितना है हमारे पास, 125 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, D ज्ञात करना है और A10 ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या दिया गया है, A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। ठीक है दोस्तों, क्या लिख सकते हैं, A प्लस 2D। मैंने आपको बहुत बार बताया, हर प्रश्न में बताया कि A प्लस 2D क्यों लिखते हैं, एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखो हमारे पास कौन सा मान ज्ञात करना है, A3 किस सूत्र में रखेंगे, इस सूत्र में, ऊपर वाले में। A3 बराबर क्या हो गया, a प्लस कोष्टक 3, कौन सा पद, n बराबर कितना है, 3 है, तो ये हो गया 3 माइनस 1 कोष्टक d। तो a प्लस 3 में से गए कितने बच गए, 2 और d। तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, a प्लस 2d लिख सकते हैं। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, A3 को a प्लस 2d। अब देखिए A3 की वैल्यू कितनी होगी, a प्लस 2d लिख सकते हैं, और हमें कितना मान दिया गया है, A3 का 15 दिया गया है। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आगे देखिए S10 की वैल्यू कितनी दी गई है हमें, 125, और S10 बराबर क्या होता है दोस्तों, Sn बराबर n/2 a प्लस an। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या लिखेंगे, S10 का मान कितना है, 125, और लेकिन n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 10 दी गई है। देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसमें जो S10 है यानी n की वैल्यू कितनी हमारे पास 10 है, तो ये हो गया। देखो इस सूत्र में मान रख रहे हैं, ये हो गई हमारी प्रश्न नंबर, समीकरण नंबर 1। मैं यहाँ पर पहले सूत्र लिख देता हूँ, Sn बराबर n/2 a प्लस an। ठीक है दोस्तों, इस सूत्र में क्या करेंगे, मान रखेंगे किसका, S10 का। तो S10 कितना है हमारे पास, 125। ठीक है, n कितना है, 10 है, तो ये हो गया 10/2। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो एक की वैल्यू हमें पता नहीं, तो a युग का u, और an कितना है हमारे पास, अंतिम पद an, यानी कि a को an कितना होगा, A10। ठीक है दोस्तों, वो हमें ज्ञात करना है। तो A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A10 को हम लिख सकते हैं a प्लस में 9d। लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिख देंगे a प्लस में 9d।
समझ में आ गया। देखो अब आप कहोगे कि सर ये कैसे आया, तो हम यहाँ पर देखो ए एन क्या होता है, अंतिम पद इसमें कितना है 10 है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे A10 की वैल्यू रख देंगे। तो A10 की वैल्यू क्या होती है, A प्लस में 90, यानी हमारे पास जो पद है उससे 1 घटाकर लिख देंगे सार अनुपात के साथ, ठीक है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई 125 बराबर ये कितना हो गया 5, a प्लस ए कितने हो गए दोस्तों 2a प्लस ये कितने हो गए 9d, ठीक है। अब ये 5 इसके गुणा में है तो इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा भाग में, तो ये कितने आ गए 25 बराबर 2a प्लस में 9d, ठीक है दोस्तों। ये क्या होगी हमारी समीकरण नंबर 2, क्या हो गई समीकरण नंबर 2। अब हमारे पास समीकरण नंबर 2 क्या आ गई दोस्तों 25 बराबर 2a प्लस 9d, ठीक है दोस्तों। और समीकरण 1 क्या है हमारी a प्लस में 2d बराबर 15। अब देखो आपने प्रश्नावली 3 पढ़ी है, उसमें 2 समीकरण प्राप्त होते थे हमें, तो उनको किस विधि से हल करते थे, प्रतिस्थापन विधि से हल करते थे या वज्रगुणा विधि से या विलोपन विधि से हल करते थे, ठीक है दोस्तों। तो हमें भी यहाँ पर क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से दोनों समीकरणों को हल ज्ञात करके या तो a का मान ज्ञात करेंगे या d का मान ज्ञात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो विलोपन विधि का यूज कब कर सकते हैं, जब दोनों पद एक समान हो, यानी एक का वेरिएबल ये भी बराबर हो, एक के साथ जो अचर पद है इसका मान बराबर होना चाहिए दोनों समीकरण। अगर आप एक का मान ज्ञात नहीं करते तो क्या करेंगे, जो d है उसके जो अचर पद है उसका मान समान होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ पर a की वैल्यू कितने है, एक का अचर पद कितना है 2, और यहाँ पर एक के साथ जो कॉन्स्टेंट गुणा हो रहा है वो क्या है 1 है। तो क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो मैं यहाँ पर इसको लिख देता हूँ, यहाँ पहले समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर, ठीक है दोस्तों, किससे गुणा करने पर 2 से गुणा करने पर, तो कर दीजिए ये क्या आ जाएगी 2a प्लस में 2 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया 4d बराबर 15 को 2 से गुणा करूंगा तो कितना आ गया 30। तो ये क्या हो गई हमारी समीकरण नंबर 3 हो गई। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 और 3 से क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करने पर। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 2 व 3 का विलोपन विधि से हल करने पर, ठीक है दोस्तों। अब देखो अब एक बात और ध्यान रखनी है, हमें क्या करना है दोस्तों, a वाले पद के नीचे a वाला पद लिखना है, d वाले पद के नीचे d वाला पद लिखना है, और अचर पद के नीचे अचर पद लिखना है, ठीक है दोस्तों। तो हमारी समीकरण नंबर 2 क्या है 25 बराबर 2a प्लस में 9d, यही है। अब और समीकरण नंबर 3 क्या है 30 बराबर 2a प्लस में 4d, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे, इनको घटा देंगे। विलोपन विधि क्या होती है, दोनों समीकरणों को आपस में घटा देते हैं, और घटाते वक्त क्या होते हैं इनके निशान बदल जाते हैं, ठीक है। 2a से तो 2a कट जाएगा। अब देखो 25 में से 30 गए तो माइनस के 30 और प्लस के 25, तो कितने बच गए माइनस के 5, ठीक है बराबर। अब देखो प्लस के 9d और माइनस के 4d कितने बच गए प्लस के 5d। तो d की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, इस 5 से ये 5 कट जाएगा, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस के 1। समझ में आ गया, हमें क्या पूछा गया था d पूछा गया था, तो d की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस के 1। अब आगे क्या पूछा गया है A10, यानी इसका जो हमारे पास जो AP है इसका 10वां पद कितना होगा, ठीक है दोस्तों। A10 का मतलब क्या होगा, इसका 10वां पद कितना होगा। और अगर यहाँ पर S10 होता तो क्या होता, प्रथम 10 पदों का योग। समझ में आ गया। अब तो इसका जो हमारा जो AP है इसका 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस सूत्र से ज्ञात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखो हमारे पास क्या क्या श्रृंखला दे दी गई है, an बराबर a हमारे पास है नहीं है, तो क्या करेंगे पहले a निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, हमें पता है a प्लस 2d बराबर कितना है 15। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, ठीक है दोस्तों, किसका मान रखने पर, d का मान रखने पर। तो d की वैल्यू कितनी है -1, और समीकरण 1 क्या है a प्लस में 2, d की वैल्यू कितनी है -1 बराबर 15। तो a प्लस में ये कितना होगा, 2 से गुणा करूंगा तो -2 बराबर 15। अब -2 इस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, और 1 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15 प्लस 2 कितने हो गए 17, यानी हमारे पास जो 1 की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई 17। अब देखो इस उत्तर में
हमारे पास सभी मान है, ए हमारे पास 17 है, आगे क्या चाहिए एन के लिए हमें कहा गया है कि 10वां पद, तो हमारे पास एन भी है, और क्या चाहिए हमें डी भी कितना है हमारा -1। तो अब हम इससे हल ज्ञात कर सकते हैं, तो क्या आ जाएगा हमारा, हमें पता है क्या सूत्र क्या है, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन -1 कोष्टक डी। हमें क्या ज्ञात करना है, ए 10, तो ये हो गया ए 10 बराबर ए कितना है हमारे पास 17 प्लस कौन सा पद ज्ञात करना है 10वां, तो 10 -1, और डी की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है दोस्तों, अब देखिए कितना आ गया 17 प्लस में 10 में से 1 जाएंगे तो कितने हो गए 9, और ये क्या है -1, तो कितने आ गए दोस्तों 17 - 9, 17 में से 9 गए तो कितने बच गए 8, यानी कि हमारा जो ए 10 होगा 10वां पद होगा वो कितना होगा 8 होगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, ए 10 कितना होगा हमारा 8 होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था ये, और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या करना है इनमें, इस प्रश्न में हमें क्या करना होगा, हमें क्या दिया गया है A3 और AS10 दिया गया है। तो सबसे पहले A3 दिया गया है, तो हमें पता है A3 बराबर क्या होगा A + 2D, और A3 की वैल्यू कितनी है 15। ठीक है दोस्तों, अब हमें पता है S10 का फॉर्मूला क्या होता है n/2 A + AN, तो हमने ये फॉर्मूला रख दिया। अब जब हमें S10 ज्ञात करना है तो अंतिम पद भी क्या होगा, n पद के दिया गया है 10, तो हम A10 मान लेंगे, और A10 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, A + 9D रख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये दोनों जुड़ के क्या हो गए 2A + 9D, और हमें n की वैल्यू पता थी कितनी है 10, तो ये हो गई 5। तो इस प्रकार हमारी क्या समीकरण 2 प्राप्त होगी। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 से जो हमने प्रश्नावली 3 में पढ़ी थी उससे प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, आपको जो पसंद हो उस विधि से हल ज्ञात कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर विलोपन विधि से इसका हल ज्ञात कर लिया, और इस तरह हमारे पास डी की वैल्यू आ गई -1। अब डी की वैल्यू क्या करेंगे, हमें किसकी क्या ज्ञात करना है, A10 ज्ञात करना है। A10 ज्ञात करने के लिए हमें A की वैल्यू भी पता होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो A की वैल्यू हमें ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, इसका मान समीकरण 1 में रख देंगे, D का मान, या आप चाहो तो समीकरण 2 में भी रख सकते हैं। ठीक है, तो D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो A की वैल्यू आ जाएगी, तो A की वैल्यू हमारे पास आ गई 10। ठीक है दोस्तों, अब देखो, अब A की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई, और हमें पता है N भी पता है, 10वां पद ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इस सूत्र में मान रख देंगे, तो हमारे पास A10 आ गया 8 आ गया, सॉरी। ठीक है, तो A10 की वैल्यू कितनी आ गई 8। समझ में आ गया दोस्तों, बहुत ही अच्छा प्रश्न था। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर, प्रश्न नंबर 5 पर। अब देखिए दोस्तों, हमारा प्रश्न नंबर 5 क्या है, हमारा प्रश्न नंबर 5 है D बराबर 5 दिया गया है, और S9 यानी प्रथम 9 पदों का योग कितना है 75 है। तो हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, A और A9 ज्ञात करना है, यानी कि प्रथम पद और 9वां पद बताना है कि कितने कितने हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो S9 बराबर क्या होता है दोस्तों, हमें पता है क्या फॉर्मूला होता है n/2 A + AN। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, S9 बराबर n/2 A + AN। ठीक है दोस्तों, मैं हर बार ये सूत्र इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, बिना सूत्र के ये प्रश्नावली आपके यूजफुल है ही नहीं, आप इसको हल कर ही नहीं सकते। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये सूत्र अच्छे से याद करना है। तो S9 की वैल्यू कितनी हमारे पास 75 है, और हमें पता है SN बराबर 75 है, यानी N की वैल्यू कितनी है हमारे पास 9 है। ठीक है, और A कितना है पता नहीं, और AN अंतिम पद कितना है A9 है। ठीक है दोस्तों, N की वैल्यू कितनी है 9 है। समझ में आ गया। अब देखो ये कितना है 75, और इसके अपोन में मैं 1 मान सकता हूँ, तो इनको वज्र गुणा करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, 75 को 2 से गुणा करूंगा तो कितने हो गए 150 बराबर 9 ब्रैकेट A + A9 को हम क्या लिख सकते हैं, A9 को हम लिख सकते हैं A + में 8D लिख सकते हैं। मैंने अभी पिछले प्रश्न में बताया था कि 8D कैसे लिख सकते हैं, समझ में आ गया। तो अब हम किसको लिखेंगे, A9 को लिख देंगे A + में 8D। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये कितना है 150 बराबर 9, A + A कितने होगी दोस्तों 2A + 8, और D की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 × 5। ठीक है, हो गया ना प्रश्न सिंपल सा। अब देखो क्या हो गया, 150 बराबर 9 ब्रैकेट बंद, सॉरी ब्रैकेट शुरू 2A + 8 को 5 से गुणा करूंगा तो कितने आ गए 40।
40, ठीक है। अब क्या करेंगे 150 तो u का u और 9 को अंदर गुना करूंगा तो क्या आ गया 9 दूनी 18 a प्लस और 40 को 9 से गुना करूंगा तो कितना आ गया 9 18 9 चौक 36 यानी 360, ठीक है दोस्तों। अब देखो 360 जब बाईं तरफ लेके आऊंगा तो किसके हो जाएंगे माइनस के, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 150 माइनस 360 बराबर कितना आ गया 18a, ठीक है दोस्तों। अब 150 और 360 में से 150 गए तो कितने बच गए माइनस के 210, ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए बराबर कितना है हमारे पास 18a और एक की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों, a बराबर क्या हो गई 18, इसके भाग में चला जाएगा तो क्या आ गया 210 अपॉन में 18, ठीक है। अब देखो किससे कट रहा है ये 6 से कट रहा है तो 6 तिये 18 और 6 को 21 से काटेंगे तो 6 दूनी 12 6 तिये 18, कितने बच गए 3 और कितने हो गए 30, तो 5 6 30, तो हमारे पास जो एक की वैल्यू आई वो कितनी आ गई 35 अपॉन में 3, ठीक है दोस्तों। एक का मान कितना आ गया हमारे पास 35 अपॉन में 3। अब देखो हमें क्या पूछा गया था a पूछा गया था तो a की वैल्यू कितनी आ गई 35 अपॉन में 3 आ गई। अब और क्या पूछा गया है a9 कैसे ज्ञात करेंगे, a9 बराबर होगा a प्लस में 8d, ठीक है दोस्तों। तो a9 की वैल्यू क्या होगी, a कितना है हमारे पास, a कितना है अभी 35 अपॉन में 3 प्लस 8 और d की वैल्यू कितनी हमारे पास 5, ठीक है। तो ये हो गया 35 अपॉन में 3 प्लस 8 को 5 से गुना करूंगा तो कितना हो गया 40, ठीक है दोस्तों। इसके अपॉन में 1 मान सकते हैं। तो अब क्या करेंगे जब ऐसे भिन्न आ जाती है तो हम क्या करते हैं इनका एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा हमारे पास 3 आ गया, ठीक है। 3 का 3 में भाग दूंगा तो कितनी बार 1 बार और 35 को 1 से गुना करूंगा तो 35 प्लस 1 का 3 में भाग दूंगा तो कितनी बार 3 बार और 3 को 40 से गुना करूंगा तो कितने आ गए 120 बराबर 120 और 35 कितने हो गए दोस्तों 155, कितने हो गए 155 अपॉन में 3, ठीक है दोस्तों। तो हमारे जो अगला आंसर आएगा वो कितना हो गया a9 कितना होगा 155 अपॉन में 3, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पर। हमारा प्रश्न नंबर 6 है a बराबर 2 d बराबर 8 और sn बराबर 90 है, तो हमें n और an की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है दोस्तों। क्या ज्ञात करनी है n और an की वैल्यू ज्ञात करनी है, ठीक है। अब देखो हमारे पास sn कितना है 90 है और a कितना है 2 और d कितना है 8, तो हम किस सूत्र का यूज कर सकते हैं, इस सूत्र का यूज करके हम क्या ज्ञात कर सकते हैं दोस्तों n ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अब देखो हम यहाँ पर लिख देंगे sn बराबर n/2 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक d, ठीक है। अब देखिए इसी सूत्र का यूज क्यों किया, क्योंकि हमारे पास क्या क्या संख्या है दोस्तों sn कितना दिया गया है 90, n हमें ज्ञात करना है, ठीक है। एक की वैल्यू दी गई है 2 और d की वैल्यू दी गई है 8, यानी कि केवल एक चीज बच गई जो हमारे पास नहीं है n, वो हम इससे ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। आप कहोगे कि सर ये सूत्र क्यों यूज नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो चीजें नहीं थी, यानी दो संख्याएं नहीं थी, an भी नहीं था और n भी नहीं था। तो अगर कोई एक चीज नहीं होती या एक संख्या नहीं होती तो हम ज्ञात कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर दो संख्याएं नहीं हैं, ठीक है। इसलिए हम किस सूत्र का यूज करेंगे, इस सूत्र का यूज करेंगे। तो अब sn की वैल्यू कितनी हमारे पास 90 है बराबर n/2 हमें ज्ञात करना है, तो ये हो गया n/2 2a, तो 2 × 2 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी हमारे पास 8 है, ठीक है दोस्तों। अब क्या आ जाएगा, इस 2 को मैं इस तरफ गुना कर लेके आऊँगा तो किस में आएगा गुना में, तो 9 दूनी 18 यानी 180 बराबर n कोष्टक 2 को 2 से गुना करूँगा तो कितना आ गया 4 प्लस n माइनस 1 और ब्रैकेट बंद और 8, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या करना है, इस n को मैं अंदर गुना करूँगा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 4n प्लस n कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक 8 और इस तरफ कितना है 180, ठीक है दोस्तों। अब देखिए हमारे पास क्या आ गया n कोष्टक n माइनस 1 और 8, तो इसको अंदर गुना करूंगा तो कितना आ गया 4n प्लस इस n को इस n से गुना करूंगा तो क्या आ गया n स्क्वायर माइनस ये क्या है दोस्तों
माइनस का n हो जाएगा और इसके गुणा में क्या है, इन दोनों के गुणा में क्या है 8 है। ठीक है, तो ये क्या आ गया 4n। अब 8 को अंदर गुणा करूंगा तो क्या आ जाएगा प्लस के 8n स्क्वेयर माइनस 8n। ठीक है दोस्तों, और इस तरफ क्या है 180। समझ में आ गया। अब देखो ये प्लस के 4n और ये माइनस के 8n, तो कितने बच जाएंगे माइनस के 4n। तो ये हमारे पास आ गया 180 बराबर 8n स्क्वायर माइनस के 4n। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे 180 को मैं जब दाईं तरफ लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का। तो हमारे पास क्या समीकरण आ गई 8n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 180 बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों 0 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब आपको कुछ दिखाई दे रहा है कि यह एक द्विघात समीकरण है। क्या है दोस्तों, द्विघात समीकरण है। और द्विघात समीकरण को कैसे हल करते हैं, द्विघाती सूत्र से, या फिर किससे हल करेंगे, इसके गुणनखंड करके हम द्विघात समीकरण से हल करेंगे। द्विघात समीकरण किससे हल करेंगे, गुणनखंड विधि से भी हल करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब इससे पहले देखो मैंने आपको एक बात बताई थी कि जितनी संख्याएं कट सकती है या कॉमन आए तो कॉमन जरूर लेना, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन क्या होगी आसान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो देखो यहाँ पर कुछ कॉमन आ रहा है तो यहाँ पर 4 कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास क्या आएगा 4 दूनी 8 n स्क्वायर यानी 2 आ जाएगा। यहाँ पर कितना बचेगा n, और यहाँ से 4 कॉमन लूंगा तो क्या आएगा 4 चौक 16, कितने बच गए 2 और 4 पंजू 20। ठीक है दोस्तों, बराबर 0। समझ में आ गया। अब देखो ये 4 इसके गुणा में है, इस तरफ जाएगा तो किस में आ जाएगा भाग में, और 0 में मैं 4 का भाग दूंगा तो क्या रहेगा 0 ही रहेगा। तो हमारे पास क्या समीकरण आ गई 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ये हमारे पास द्विघात समीकरण आ गई। ठीक है दोस्तों, अब हमें क्या करना है, द्विघात समीकरण से n की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। हमारी समीकरण क्या है 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, अब देखो मैंने आपको बताया है कि द्विघात समीकरण को सोल्व कैसे करते हैं, तो गुणनखंड विधि से हल करेंगे हम। तो गुणनखंड विधि को कैसे हल करते हैं मैंने आपको हर प्रश्न में बताया था, जब हम आपको प्रश्नावली 2 पढ़ाई थी जिसमें द्विघात समीकरण पढ़ाई थी, उसमें बताया था कैसे करते हैं। प्रथम पद जो हमारा n स्क्वायर है या x स्क्वायर है, इसका जो अचर पद होगा, और ये क्या है अचर पद, इन दोनों का गुणा यानी 2 का और 45 का गुणा, इन दोनों का गुणा करके क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे। तो 45 का 2 से गुणा करूंगा तो कितने आ गए 90, और 90 का हमें क्या करना है एलसीएम लेना है। ठीक है दोस्तों, 2 का भाग दूंगा कितने आ गए 45, 45 में किसका देंगे 5 का, तो कितना आ गए 9, 9 में किसका देंगे 3 का, और 3 में किसका भाग जाएगा 3 का ही जाएगा। अब जो हमारे पास जो ये टुकड़े प्राप्त हुए, इनसे हमें एक ऐसी संख्या बनानी है कि जोड़ने या घटाने पर क्या आने चाहिए माइनस का 1 आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या करेंगे 5 दूनी 10 और 3 तिया 9, हमारे पास क्या टुकड़े प्राप्त हो गए 10 हो और 9। ठीक है, 10 में से 9 जाएंगे तो कितने बच गए 1, लेकिन हमें क्या चाहिए माइनस का 1 चाहिए। तो हम क्या करेंगे 2n स्क्वायर प्लस के 9n और माइनस के 10n माइनस 45 बराबर 0। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। देखो यहाँ पर हमने माइनस का 10n ले लिया और प्लस के क्या ले लिया है 9n ले लिया है। अब क्या करेंगे यहाँ से 2n स्क्वायर प्लस 9n में से क्या कॉमन आएगा n कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच गया 2n प्लस में 9। ठीक है, अब यहाँ से क्या कॉमन आएगा दोस्तों, यहाँ से कॉमन आएगा माइनस के 5, तो हमारे पास क्या बच गया 5 दूनी 10, 2n प्लस में 9 बराबर 0। ठीक है, अब एक बात और ध्यान दीजिए, मैंने बताया था कि ये पद और ये पद दोनों बराबर होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो एक पद तो ये हो गया हमारे पास 2n प्लस 9, और दूसरा क्या हो जाएगा n और माइनस 5, तो n माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, एक बार इस पद के बराबर 0 लेंगे और एक बार इस पद के बराबर 0 लेंगे, तो क्या आ गया 2n प्लस 9 बराबर 0, और एक क्या आ जाएगा n माइनस 5 बराबर 0। ठीक है, अब इसमें n की वैल्यू क्या आ जाएगी n बराबर माइनस के 9 अपॉन में 2, और इसमें n की वैल्यू कितनी आ गई 5। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्या
इसमें पद देखिए, क्या कभी ऋणात्मक कोई भी पद ए एन की वैल्यू है जो कभी ऋणात्मक हो सकती है? क्या कोई -10वां पद होगा? नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, ए एन की वैल्यू ऋणात्मक नहीं ले सकते, तो एन की वैल्यू क्या हो आएगी हमारे पास 5 आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, हमने एन ज्ञात कर दिया है। एन कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है दोस्तों, ए एन ज्ञात करना है। ए एन ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, ए प्लस डी और क्या चाहिए, केवल एन चाहिए। तो हम यहाँ से ज्ञात कर सकते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 कोष्टक डी। ठीक है, ए एन की वैल्यू कितनी हमारे पास, कौन सा पद ज्ञात करना है हमें, 5वां पद। ए कितना है हमारे पास, ए दिया गया है 2 प्लस 5 माइनस 1 और डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8। ठीक है दोस्तों, तो 2 प्लस में 4 गुना में 8, 8 चौक 32 और प्लस 2 कितने आ गए 34, यानी कि A5 की जो वैल्यू होगी वो कितनी है हमारे पास 34 होगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 7 पर। है हमारा प्रश्न नंबर 7 है, A बराबर 8, ए एन बराबर 62 और एस एन बराबर 210 दिया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है और डी की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें पता है ए एन बराबर क्या होता है, ए एन बराबर होता है ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 कोष्टक डी। ठीक है दोस्तों, यही होता है। ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 62 और एक की वैल्यू कितनी है 8 और हमें n क्या है पता नहीं, तो हम u का u लिख देंगे n माइनस 1 और d भी u का u लिख देंगे। ठीक है, इसी प्रकार हमारे पास क्या दिया गया है, Sn दिया गया है। क्या दिया गया है दोस्तों, Sn। Sn क्या होता है दोस्तों, Sn बराबर a प्लस में an। ठीक है दोस्तों, और n/2 यही होता है। अब देखो Sn की वैल्यू कितनी है 210 बराबर एक की वैल्यू कितनी है 8 प्लस ए एन की वैल्यू कितनी है हमारे पास 62 और n/2 हमें ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये क्या हो गया 210 बराबर 62 और 8 कितने हो गए 70, कितने हो गए दोस्तों 70 और ये क्या है n/2। ये जो 2 है ये क्या है भाग में है, जब इस तरफ आएगा किस में हो जाएगा गुना में, तो ये क्या हो गया 1 दूनी 42, कितने हो गए 420 बराबर 70 n। ठीक है दोस्तों, और n की वैल्यू देखो हमें n ज्ञात करना है, तो ये इसके गुना में है, ये इसके कहाँ पर आ जाएगा भाग में आ जाएगा, तो क्या हो गए 420 अपॉन में 70 बराबर क्या आ गया n, 1 0 से 1 0 और 7 6 42, यानी जो हमारे पास n की वैल्यू आ गई वो क्या आ गई 6 आ गई। कितनी आ गई दोस्तों n की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, अब देखो हमने जो ए एन की वैल्यू ज्ञात की थी, हम ये इसे क्या मान लेंगे समीकरण नंबर 1। तो हम जो एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6, तो 6 जो एन की वैल्यू हो कहाँ रख देंगे समीकरण 1 में। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 में एन का मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो रख दीजिए एन की वैल्यू कितनी है 6, ये क्या है 62 बराबर 8 प्लस में एन की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 आ गई, तो ये हो गया 6 माइनस 1 और डी। ठीक है, ये क्या है 62, 8 को मैं जब बाईं तरफ लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा माइनस के 8 बराबर ये कितने हो गए 5d। ठीक है, अब 62 में से 8 गए तो कितने बच गए दोस्तों 54 बच गए बराबर 5d। ठीक है, अब क्या करेंगे डी की वैल्यू कितनी आ गई, डी बराबर हो गए 54 अपॉन में 5, यानी कि हमारे पास डी की वैल्यू कितनी आ गई 54 अपॉन 5 और एन की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। कैसे आई दोस्तों, सबसे पहले देखें हमें क्या दिया गया है ए एन बराबर हमें पता है क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 कोष्टक डी, और एक की वैल्यू कितनी है 8 और एन हमें पता नहीं और डी भी नहीं पता, तो यू का यू लिख देंगे और इसे नाम देंगे समीकरण नंबर 1। ठीक है दोस्तों, और क्या दिया गया है एस एन का फॉर्मूला हमें पता है क्या होता है एस एन बराबर ए प्लस ए एन और n/2। तो एक की वैल्यू कितनी है 8 और ए एन की वैल्यू कितनी है 62 और एस एन की वैल्यू भी कितनी दी गई है 210 दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे इससे n ज्ञात कर लेंगे और n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 6 आ गई। ठीक है, अब देखो n की जो वैल्यू आई वो कहाँ रख देंगे समीकरण नंबर 1 में, तो समीकरण 1 में रखते ही हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी डी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 8 पर।
हमारा प्रश्न नंबर 8 है ए एन बराबर 4, डी की वैल्यू हमें 2 दी गई है और एस एन की वैल्यू -14 दी गई है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एन की वैल्यू ज्ञात करनी है और ए की वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, ए एन दिया गया है। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस कोष्टक एन माइनस 1 कोष्टक डी, यही होता है। ठीक है, अब देखो ए एन की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 है, बराबर ए प्लस एन की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है तो यू का यू रख देंगे, और डी की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 है। ठीक है, अब ये क्या आ गया, 4 बराबर ए प्लस 2 को मैं अंदर गुना करूंगा तो क्या आ गया 2n माइनस 2। ठीक है, अब देखो ये माइनस के 2 जब मैं बाईं तरफ लेके आऊँगा तो किसके हो जाएंगे, प्लस के। तो हमारे पास क्या आ गया 4 + 2 बराबर a + 2n। ठीक है, अब 4 और 2 कितने हो गए 6 बराबर a + 2n। ये क्या हो गई हमारी समीकरण नंबर 1 हो गई। अब आगे हमें और क्या दिया गया है, एस एन दिया गया है, और आपको पता है एस एन का सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर n/2 a + an। ठीक है, अब देखो आप कहोगे कि सर यहाँ पर यही सूत्र यूज क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास ए एन की वैल्यू दी गई है, इसलिए हमने यहाँ पर ए एन यूज लिया। ठीक है दोस्तों, अब देखो एस एन का मान कितना है हमारे पास -14 बराबर n/2, और ए प्लस में ए एन की वैल्यू कितनी हमारे पास 4 है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब देखो इसके अपोन में 1 मान सकते हैं, और इनका मैं वज्र गुना करूंगा तो क्या हो गया -28 बराबर n कोष्टक a प्लस में 4। ठीक है, अब ये क्या हो गई हमारी समीकरण नंबर 2 हो गई। समझ में आ गया दोस्तों। अब देखो हमारे पास समीकरण 1 प्राप्त हो गई और समीकरण 2 प्राप्त हो गई, और दोनों में ही 2 चर हैं। कौन कौन से, एक तो a है और एक n है। इसमें भी क्या है, एक तो a है और एक क्या है n है। हमने प्रश्नावली 3 पढ़ी थी, उसमें जब 2 चर आते थे तो कौन सी विधि से यूज कर हल करते थे उनका, आप उनको प्रतिस्थापन विधि से या विलोपन विधि से या वज्रगुणा विधि से हल करते थे। ठीक है दोस्तों, तो अब हम इसको यहाँ पर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे, क्या होती है हमारी प्रतिस्थापन विधि, प्रतिस्थापन विधि होती है हमारे जो पास 2 समीकरण होंगे उनमें से कोई सी भी एक समीकरण से a या n की वैल्यू निकाल के दूसरी समीकरण में रख देंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 1 से। ठीक है दोस्तों, तो समीकरण 1 क्या है हमारी 6 बराबर a + 2n। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 1 की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आ जाएगा 6 - 2n। इस 2n को मैं जब इस तरफ लेके आऊँगा तो क्या हो जाएगा माइनस के, और ये हो गया 6 - 2n बराबर a। ये क्या हो गया हमारी समीकरण नंबर 3। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या करेंगे, समीकरण 3 का मान कहाँ रख देंगे, समीकरण 2 में रख देंगे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर। ठीक है, अब हमारी समीकरण नंबर 2 क्या है दोस्तों, समीकरण नंबर 2 है -28 बराबर n कोष्टक 1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 6 - 2n, तो ये हो गया 6 - 2n प्लस आगे क्या है दोस्तों 4 है, तो ये 4 हो जाएगा और ब्रैकेट बंद। ठीक है, अब क्या हो गया -28 बराबर n कोष्टक, अब देखो 6 और ये 4 कितने हो गए 10 -2n। ठीक है, अब इस n को मैं अंदर गुना करूंगा तो क्या हो गया -28 बराबर 10n - 2n²। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्या करना है, जो n² का पद है वो कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, इन दोनों पद को इस तरफ लेके आएंगे बाईं तरफ, तो हमारी क्या समीकरण बन जाएगी 2n² - 10n। ये 10n प्लस क्या है इस तरफ आएगा तो किसका हो जाएंगे माइनस के, और ये क्या है -28 बराबर क्या हो गया 0। ठीक है, अब क्या करेंगे दोस्तों, कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन ले लेंगे, तो हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है तो क्या आ जाएगा n² - 5n - 14 बराबर 0। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या समीकरण आ गई, n² - 5n - 14 बराबर 0। अब इस ये जो 2 है इसके गुणा में है, जब इस तरफ जाएगा तो किस में आएगा भाग में, और 0 में मैं किसी भी संख्या का भाग दूं तो वो 0 ही रहेगा। तो हमारे पास क्या समीकरण आ गई n² - 5n - 14 बराबर 0। ठीक है,
हमारे पास क्या द्विघात समीकरण आ गई, n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 बराबर 0। अब देखो हमें इस द्विघात समीकरण से क्या ज्ञात करना है, n की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो n की वैल्यू किस विधि से ज्ञात करेंगे, गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। ठीक है दोस्तों, कौन सी विधि से, गुणनखंड विधि से ज्ञात करेंगे। अब गुणनखंड विधि क्या होती है, गुणनखंड विधि होती है n स्क्वायर का गुणांक और अचर पद का गुणांक को गुणा कीजिए। ठीक है, तो n स्क्वायर का गुणांक क्या है, यहाँ पर 1 है और अचर पद कितना है हमारे पास माइनस के 14। तो गुणा करते वक्त इसमें माइनस का निशान नहीं लेंगे, तो अचर पद कितना है, 14 है। 1 और 14 को गुणा करूंगा तो कितने आ गए, 14। अब देखो इसका एलसीएम लेना है, किसका, 14 का। तो इसका एलसीएम आएगा, 2 का भाग देंगे तो 7 और 7 में 7 का ही भाग जाएगा। यानी हमारे पास इसके क्या गुणनखंड प्राप्त हुए, 2 × 7। ठीक है दोस्तों, अब देखो हमारे पास क्या आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 7n ले लेंगे और प्लस के 2n। ठीक है दोस्तों, 7 में से 2 जाएंगे तो कितने बच गए, 5, और वो भी किसके, माइनस के। ठीक है, माइनस 14 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करूँगा, n कॉमन ले लूँगा तो क्या आ जाएगा, n माइनस 7, और यहाँ पर क्या है प्लस, और 2 कॉमन लूँगा तो क्या आएगा, n माइनस 7 बराबर 0। अब क्या करना है, ये n और ये प्लस 2 क्या हो गया, n प्लस 2। ठीक है, और ये n-7 और ये n-7, तो एक n-7 ले लेंगे। ठीक है, बराबर 0। समझ में आ गया। अब देखो एक बार इस पद के बराबर 0 लिख देंगे और एक बार इस पद के बराबर 0 लिख देंगे। अगर आपको गुणनखंड विधि समझ में नहीं आ रही है तो मैंने पिछली जो प्रश्नावली है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया है, पहले जाके वो प्रश्नावली देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, और फिर आप प्रश्नावली 5 को देखें, तब वही आपको अच्छी तरह से समझ में आएगी। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, देखो हमारे पास क्या आ गया, एक बार क्या करेंगे n+2 बराबर 0 रख लेंगे और दूसरा क्या करेंगे n-7 बराबर 0 रख लेंगे। ठीक है, अब n की वैल्यू क्या हो गई, इस 2 को इस तरफ लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का, और ये जो n की वैल्यू है n बराबर क्या आ जाएगी, 7। -7 को मैं इस तरफ लेके जाऊंगा, दाईं तरफ लेके जाऊंगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो एक n की वैल्यू आ गई -2 और एक n की वैल्यू आ गई प्लस के 7। अब n की वैल्यू कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो n की वैल्यू क्या होगी, प्लस के 7 होगी। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या पूछा गया था, n की वैल्यू ज्ञात कीजिए। तो n की वैल्यू हमने फाइंड कर दी, कितनी आ गई, 7 आ गई। ठीक है, और अगला काम क्या है, 1 की वैल्यू और ज्ञात करें। तो 1 की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, 1 का देखो हमारे पास समीकरण 3 में n का मान रख देंगे तो भी 1 की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण 2 में n का मान रख देंगे तो भी 1 की वैल्यू आ जाएगी। समीकरण 1 में n का मान रख देंगे तो भी 1 की वैल्यू आ जाएगी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे समीकरण 1 में n का मान रखने पर। ठीक है दोस्तों, तो रख दीजिए। तो क्या रखेंगे, समीकरण 1 क्या है, 6 बराबर a + 2n। ठीक है, क्या है, 6 बराबर a + 2n। अब देखो 6 बराबर a की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, तो u का u प्लस 2 × n की वैल्यू कितनी है दोस्तों, 7। ठीक है, तो ये कितनी हो गई, 7 को 2 से गुणा करूंगा तो कितने हो गए, 14 बराबर a + 14। अब देखो हमें किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है, 1 की। तो क्या करेंगे, अचर पद को क्या करेंगे, बाईं तरफ लेके आएंगे। तो ये क्या हो गया, -14 + 6 बराबर a। ठीक है, अब 14 में से 6 गए तो कितने बच गए, 8, वो भी किसके, माइनस के। तो और ये किसकी वैल्यू हो गई, 1 की वैल्यू। यानी हमारा जो 1 का मान आएगा वो क्या है, -8 आएगा। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न था और एग्जाम की दृष्टि से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या करना है, हमें क्या क्या दिया गया है, देखो an दिया गया है तो हम क्या करेंगे, an का फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें जो मान दिए गए हैं वो लिख लेंगे। इससे हमारे पास समीकरण 1 प्राप्त हो जाएगी। और क्या दिया गया है, sn दिया गया है तो sn का फॉर्मूला लिखेंगे और इससे हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। अब समीकरण 1 और 2 को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण आ जाएगी। ठीक है, द्विघात समीकरण क्या आई, n² - 5n - 14। अब n ये जो द्विघात समीकरण है इससे हम n की वैल्यू ज्ञात करेंगे। n की 2 वैल्यू प्राप्त होंगी, एक -2 और एक प्लस के 7। ठीक है, तो -2 हम नहीं ले सकते, n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता, तो हम n की वैल्यू क्या करेंगे, +7 लेंगे। ठीक है, और फिर जो n की वैल्यू है उसे समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में रख दीजिए या 3 में, तो हमारे 1 की वैल्यू आ जाएगी -8। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। हमारा प्रश्न नंबर 9 है a बराबर 3
n बराबर 8 और s बराबर 192 दिया है। तो हमें d की वैल्यू ज्ञात करनी है। किसकी वैल्यू ज्ञात करनी है दोस्तों? d की वैल्यू ज्ञात करनी है। अब हमें पता है Sn बराबर क्या होता है, n/2 2a प्लस कोष्टक n माइनस 1 कोष्टक d। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या होता है, एपी के पदों की संख्याओं का योग ज्ञात करना, n पदों की संख्याओं का योग ज्ञात करना। ठीक है दोस्तों, अब देखो आप कहोगे कि सर यही सूत्र क्यों यूज लिया? तो यही सूत्र यूज इसलिए लिया क्योंकि हमारे पास क्या दिया गया है, a दिया गया है, n दिया गया है और हमें d ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, अगर मैं योग ज्ञात करने का ये सूत्र यूज करता n/2 a प्लस ए एन, ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास क्या है, d की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाते। हम किसकी वैल्यू फाइंड करते? ए एन की वैल्यू। अगर हमें ए एन पूछा जाता तो हम इस सूत्र का यूज लेते। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या आ गया, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 कोष्टक d। एस एन की वैल्यू कितनी हमारे पास, 192 बराबर n की वैल्यू कितनी है, 8, तो 8/2 और 2 ये और a की वैल्यू कितनी हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1, तो n कितना है हमारे पास 8 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है हमारे पास, d u का u हमें ज्ञात करना है तो u का u लिख देंगे। ठीक है, अब देखो ये जो इसके भाग में है जो बाईं तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, इसके गुणा में हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 192 गुणा में 2। ठीक है दोस्तों, बराबर 8, 2 को 3 से गुणा करूंगा तो कितने आ गए, 6 प्लस में 8 में से 1 गया तो कितने बच गए, 7 और ये क्या हो गया है, d। ठीक है दोस्तों, अब 192 को 2 से गुणा करूंगा तो कितने आ गए, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, 1 और 2 एकम 2 और 1 3, यानी कि कितने आ गए, 384 आ गए। ठीक है, बराबर 8 कोष्टक 6 प्लस में 7d। अब देखो हम क्या करेंगे, ये जो 8 इसके गुणा में है तो इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो हमारे पास क्या संख्या आ गई, 384/8 बराबर 6 प्लस में 7d। ठीक है, अब 384 में 8 का भाग देंगे तो दीजिए 8 एकम 8, 8 16 8 3 24, 8 चौक 32, कितनी बार गया, 4 बार। 32 और 38 में कितने का अंतर है, 6 का अंतर है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है, 4 है तो ये 4 हो गया। ठीक है, अब 8 का 64 में भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, तो हमारे पास क्या आ गया, 48 आ गए। ठीक है दोस्तों, तो 48 बराबर 6 प्लस में 7d। ठीक है दोस्तों, अब क्या करना है, हमें चर पद को एक तरफ और अचर पद को एक तरफ लेना है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 48 माइनस 6 बराबर 7d। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये जो 6 है मैं बाईं तरफ लेके आऊँगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 48 माइनस 6 बराबर 7d। अब 48 में से 6 गए तो कितने बच गए, 42 बराबर 7d। और d की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, हमारे पास 42/7। 7 का 42 में भाग दूंगा तो कितनी आएगी, 7 छंग 42 यानी 6। हमारे पास जो d की वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई, 6 आ गई। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर d क्या होता है, सारो अंतर होता है। मैंने आपको इसकी जो पहली क्लास ली थी उसमें हर चीज़ बताई थी, a क्या होता है, d क्या होता है, SN क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाके वो वीडियो देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे प्रश्न नंबर 10 पर। हमारा प्रश्न नंबर 10 है, L बराबर 28, S बराबर 144 और कुल कितने पद दिए गए हैं, 9 पद दिए गए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास जो L की वैल्यू है वो कितनी है, 28, यानी L को हम क्या लिख सकते हैं, AN भी लिख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो AN की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 28। ठीक है, और n कितना दिया गया हमें, कुल कितना पद कह रहा है, 9 पद हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो और क्या दिया गया है, s दिया गया है, तो कितने पद हैं s में, 9। S9 की वैल्यू कितनी है, 144। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, समझ में आया। देखो क्या क्या कहा गया है प्रश्न में, हमें a दे दिया गया है AL, या फिर आप कहोगे इसे AN दे दिया गया है, वो कितना है, 28। ठीक है दोस्तों, n की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 9 पद हैं, तो हम कह देंगे n कितने हैं, 9 हो गया। और S9 का योग कितना है, S9 क्या हो गया यहाँ पर, प्रथम 9 पदों का योग, तो 9 पदों का योग कितना है, 144। तो हमें क्या ज्ञात करना है, एक की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है दोस्तों, क्या ज्ञात करना है, एक की वैल्यू फाइंड करनी है। अब देखो हमें पता है
एस एन बराबर क्या होता है दोस्तों, एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस ए एन। ठीक है, अब देखो मैंने इस सूत्र का ही यूज क्यों किया, क्योंकि हमारे पास a की वैल्यू फाइंड करनी है और a n की वैल्यू दी गई है। ठीक है दोस्तों, अब देखो S9 की वैल्यू कितनी है 144 बराबर n कितना हमारे पास 9/2। a की वैल्यू ज्ञात करनी है तो a लिख देंगे और a n कितना है हमारे पास 28 है। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये दो इसके भाग में है, जब इस तरफ आएगा तो किस में हो जाएगा, गुणा में। तो ये कितने हो गए 144 × 2 बराबर 9 कोष्टक a प्लस में 28। ठीक है, 144 को 2 से गुणा करूंगा तो कितने आ गए 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 2 एकम 2, यानी कि कितने आ गए 288 बराबर। इसको मैं अंदर गुणा करूंगा तो कितने हो गए 9a, या फिर आप एक काम कीजिए इसको अंदर गुणा मत कीजिए। ठीक है दोस्तों, ये कितने हो गए a प्लस 28। अब देखो क्या करेंगे, इस 9 इस तरफ गुणा में है तो इस तरफ लेके आएंगे किस में हो जाएगा भाग में, तो ये कितने हो गए अपॉन में 9। ठीक है, अब 9 का मैं इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तिये 27, तो कितने आ गए 9 तिये 27, कितना बच गया 1 बच गया और यहाँ पर क्या है 8। ठीक है, तो 9 का 18 में भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा 2 बार, तो हमारे पास क्या संख्या आ गई 32 आ गई। तो 32 बराबर a प्लस में 28। ठीक है, अब ये क्या है 28, इस तरफ प्लस का है, जब मैं इसको बाईं तरफ लेके आऊंगा तो किसका हो जाएगा माइनस का, तो हमारे पास क्या हो जाएगा 32 माइनस 28 बराबर a। तो a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई। ठीक है दोस्तों, बहुत ही सिंपल प्रश्न था और बहुत ही अच्छा था। क्या करना है हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, हमें पता है क्या क्या दिया गया है, l दिया गया है या a n दिया गया है। उसके बाद पदों की संख्या 9 पदों की संख्या है और प्रथम 9 पदों का योग 144 है। तो किस सूत्र से ज्ञात करेंगे, Sn बराबर n/2 a प्लस an से ज्ञात करेंगे और a की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 4 आ गई। ठीक है।